जय जगन्नाथ जी। आप सबको बहुत सी शुभकामनाएं। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के वास्तु रहस्यों के संदर्भ में। मेरी पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से वास्तु शास्त्र के नियमों का पूरी तरह से पालन हुआ है। चारों द्वारों के हमने डिस्कशन किया था और साउथ द्वार पे जो हनुमान जी के मंदिर हैं उनके वास्तु को हमने डिस्कस किया था। और तब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी अपनी एक और वीडियो अपलोड करूंगा। ये आज की वीडियो में, इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से डिस्कस करूंगा श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के किचन के बारे में। आप सबको पता है कि जगन्नाथ जी के मंदिर का जो एक मेन अट्रैक्शन है वह है किचन, वहां की रसोई घर, वहां पकने वाला भोजन। भोजन के बारे में एक से एक अद्भुत रहस्य और अद्भुत सूत्र हैं। आप लोग जानेंगे तो आनंद में हो जाएंगे। वहां पर जो भोजन पकता है आज भी परंपरागत शैली में पकता है, बिल्कुल ट्रेडिशनली भोजन पकता है आपका। और उसमें लकड़ी से भोजन पकेगा, कोई गैस यूज नहीं होती है और मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकता है। 1 2 3 4 5 6 7 कलश एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। यदि आप मंदिर में किचन की परिक्रमा क्षेत्र में जाएंगे और आप भाग्यशाली हैं तो आपको खिड़की से ये बर्तन दिखाई दे जा सकते हैं। सबसे ऊपर की जो कढ़ाई या जो मिट्टी का बर्तन है उसमें सबसे पहले भोजन पकेगा और फिर इस क्रम में भोजन पकता है। जितने बर्तन यूज किए जाते हैं वो सारे सेम डे डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और अगले दिन नया बर्तन आता है। दोस्तों, आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि संपूर्ण संसार में, पूरे ग्लोब पे एक भी ऐसा सिंगल स्थान नहीं है जहां पे वन डे में इतना सारा फूड पकाया जाता है और सर्व किया जाता है और लोग प्रसादी के रूप में पाते हैं। आप लोग कभी जाएं तो कृपया वहां जाके प्रसादी अवश्य पाएं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली जो किचन है वो श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सही साउथ ईस्ट जोन में बनी हुई है। रसोई घर पूरी तरह से आग्नेय कोण में बना हुआ है। आग्नेय कोण का रसोई घर वास्तुशास्त्र की बेस्ट लोकेशन और बेस्ट डायरेक्शन होती है, क्योंकि अग्नि का क्षेत्र है और यहां पर अगर आप फायर रखेंगे तो फायर का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। जब मैं परिक्रमा कर रहा था श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की किचन की वहां पे सिचुएशन क्या है कि आपको एक छोटी सी पर्ची कटवा के उसके अंदर जाने का पास मिल जाता है। आप जब अंदर जाते हैं तो आप किचन की परिक्रमा कर सकते हैं। जब मैं किचन की परिक्रमा कर रहा था तो मैं एक चीज देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि वहां पर किचन यानी कि रसोई घर में जो पानी का प्रयोग होता है उसको पानी में प्रयुक्त होने वाला वाटर के लिए किचन के 2 अपने व्यक्तिगत कुएं हैं। दोस्तों, यहां पर हम एक चीज और नहीं जानेंगे। एक वास्तुशास्त्र होता है जिसको आप एक प्लॉट के ग्राउंड पे समझते हैं कि पूरी प्लॉट का ग्राउंड है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, लाइक दैट आप सबको पता है। एक अंदर की बात आपको शेयर करता हूं आज। जैसे आपने किसी भवन के किसी कमरे के अंदर एंटर किया, उदाहरण के लिए वो आपका साउथ वेस्ट का बेडरूम है। जब आप बेडरूम में चले जाते हैं ना अंदर, तो आपके बेडरूम का एक वास्तु बन जाता है। आपके बेडरूम में भी फिर 8 दिशाएं आती हैं। आपके बेडरूम में नॉर्थ ईस्ट है, आपके बेडरूम में नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट है, या तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं हैं। आपको आपके साउथ वेस्ट के बेडरूम के भीतर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपना डबल बेड रखना चाहिए। इसको बोलते हैं माइक्रो वास्तु, यह है नैनो वास्तु। अब हम इस सूत्र पे आते हैं जगन्नाथ जी की मंदिर की किचन पे। दोस्तों, जगन्नाथ जी के मंदिर की साउथ ईस्ट किचन का जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, साउथ ईस्ट जोन का जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन इज मेंट फॉर वाटर, वो जल तत्व है। वहां पर सही साउथ ईस्ट जोन के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट जोन में वहां 2 कुएं हैं। वाटर जोन आ गया। माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे वास्तु को यहां पे मैनेज किया गया है। और मंदिर के लिए जितने भी जल की सप्लाई होती है वो इन 2 कुओं से होती है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके आगे इन कुओं को उतरने के लिए लगभग 18-20 सीढ़ियां हैं। साउथ वेस्ट जोन का नॉर्थ ईस्ट जोन डाउन है, लोअर है। मैंने अपने जीवन में बहुत से भवनों का वास्तु किया है, छोटे भवन, बड़े भवन, कमर्शियल, नर्सिंग होम्स, होटल्स, बहुत किया है, इंडस्ट्री।
लेकिन जितना सुंदर मैंने यूसेज ऑफ साउथ ईस्ट श्री जगन्नाथ जी मंदिर में देखा, इतना कहीं नहीं देखा। ये अद्भुत है, ये अकल्पनीय है, ये अविस्मरणीय है, इसको भूला नहीं जा सकता। करेक्ट साउथ ईस्ट में किचन का होना, साउथ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट जोन में 2 कुओं का होना, उसका लोअर सरफेस लेवल होना। कुएं के लिए आपको क्लाइंब डाउन करना पड़ेगा बहुत सारी स्टेयर्स, वहां से जल आता है। 2 कुओं की व्यवस्था है, एक पखवाड़े एक कुएं से जल लिया जाता है, एक पखवाड़े एक कुएं से जल लिया जाता है। और जितने वहां सेवादार हैं वो बड़े प्रेम से प्रभु की सेवा के लिए भोजन बनाते हैं। ईंधन रखने के लिए एक अलग साउथ में जोन देखा मैंने, जहां पर ईंधन यानी कि लकड़ जो है वो वहां पर स्टोर किया जाता है। वास्तुशास्त्र में हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि भोजन बनाने की दिशा साउथ ईस्ट है और भोजन परोसने की दिशा 2 दिशाएं हैं भोजन परोसने के लिए, और आप लोग भी अपने घर में इन्हीं दिशा में भोजन परोसा करें। एक है ईस्टर्न जोन या पूर्वी दिशा, दूसरा है ब्रह्म स्थान केंद्र। ये 2 दिशा भोजन परोसने के लिए, खाना खाने के लिए, सबके मिल बैठ के खाना खाने के लिए बहुत अच्छी होती है। जगन्नाथ जी का मंदिर मेनली इट इज फेमस फॉर फूड। प्रसादी के लिए तो लोग पागल रहते हैं वहां पे, और प्रसादी का बाजार भी लगता है वहां पे एक, जो कि नॉर्थ वेस्ट में हम चर्चा करके आए हैं। दोस्तों, जो फूड कोर्ट ऑफ जगन्नाथ जी है, इट्स वेरी वेल प्लेस्ड इन द ईस्टर्न साइड। मंदिर के पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्म स्थान से लगते हुए जोन में वहां का फूड कोर्ट है। सारा भोजन पक के उस फूड कोर्ट या भोजनालय या भोजन के स्थान पे आएगा, और वहां पर भाव रूप में प्रेम से जगन्नाथ जी, बलदाऊ और बहन सुभद्रा ये उस भोजन का भोग लगाते हैं। भोजन का भोग लगाने के बाद फिर ये भोजन आगे भक्तों वितरित होने के लिए जाता है। तो जो फूड कोर्ट है, जो भोजन का स्थान है प्रभु के लिए, जहां तैयार भोजन रखा जाता है, और यह माना जाता है कि यहां भगवान समस्त भोगों को भोगते हैं या भोग लगाते हैं, वो ईस्ट दिशा में है, जो कि पूरी तरह से वास्तु शास्त्र सम्मत है। देखा आपने कितने माइक्रो लेवल पे, कितने नैनो लेवल पे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे लेवल पे आके वास्तुशास्त्र के नियमों का पूरी तरह से प्रयोग किया गया है श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। हम सब बचपन में साइकिलिंग सीखे हैं, साइकिल चलानी सीखी हम सब ने। साइकिल चलाने के समय में एक समय आता है जब हम साइकिल को सीख जाते हैं, ठीक उसी समय हम प्रैक्टिस करते हैं कि हवा की गति से साइकिल चले, और हम लोग हवा की गति में झूमते हुए साइकिल चलाते हैं। या तो जब फसल पक जाती है और फसल पकने के बाद जब ठंडी सुहानी हवा चलती है, तो उस हवा में फसल की पकी हुई बालियां झूमती हैं। जैसे पक्षी जब आसमान में एक ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और उस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वो अपने डैनों को, अपने पंखों को फैला देते हैं, और फैला के फिर वो बादलों में तैरते हैं। उसमें जो आनंद आता है, उस लहलहाती हवा में जो आनंद आता है, वो आनंद कहीं नहीं है। और वास्तुशास्त्र में फ्री फ्लोइंग एयर, लहलहाती हवा, आराम से मौज से चलती हवा, इसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी कही गई है। वास्तुशास्त्र के कितने भी गहरी समस्या हो, अगर भवन में फ्लो ऑफ एयर सही है तो वास्तु के बहुत सारे दोषों का नाश कर देती है, समाप्त कर देती है। श्री जगन्नाथ जी मंदिर में मुख्य मंदिर के चारों तरफ बहुत बड़ा सहन या आंगन या पेरीफेरी है। ये पेरीफेरी मंदिर की जो 4 दीवारी है उसके भीतर है। मंदिर के चारों तरफ ओपन एरिया और उसमें बहने वाली हवा पूरी तरह से वास्तु सम्मत है, और उस भवन में यदि कोई वास्तु दोष रह जाएगा तो वो उसको समाप्त कर देगी। देखा दर्शकों, श्री जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में कितने कितने गहन लेवल पे वास्तुशास्त्र के फॉर्मूलोस को यूज किया गया है, अप्लाई किया गया है, और उसके अद्भुत रिजल्ट्स हम लोग देख रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट जोन में मंदिर के, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, लोग कम जाते हैं उस तरफ। जो नॉर्दर्न जोन है ना, जहां पर मार्केट है, फूड कोर्ट, जो वहां जहां प्रसाद मिलता है, उससे अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो एक बिल्कुल ओपन और निर्जन स्थान है। वो ओपन और निर्जन स्थान, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, दैट्स द नॉर्थ वेस्ट जोन। और ठीक उस नॉर्थ वेस्ट जोन में आपको हवा के पूरे मस्त झोंके मिलेंगे, हवा आएगी और जाएगी। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में एक और क्रिया होती है, आपको पता है कि 12 साल में श्री विग्रह परिवर्तित किए जाते हैं।
तो पुराने श्री विग्रह को इसी नॉर्थ वेस्ट जोन में मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, जो कि अगेन पूरी तरह से वास्तुशास्त्र सम्मत है। 9 पद और 81 पद वास्तु में एक प्लेस बनता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान का और जो सुपरफाइन स्थान है उसको बोलते हैं अति मर्म स्थान। श्री जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में जो प्रभु के श्री विग्रह हैं वो करेक्ट ब्रह्म स्थान या अति मर्म स्थान पर विराजित हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वास्तुशास्त्र का? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो ब्रह्म स्थान या अति मर्म स्थान है वो ग्रहों में गुरु बृहस्पति का स्थान है। वहां से गुरु बृहस्पति वहां पर विराजित है। गुरु बृहस्पति के वास्तु के स्थान पर डीटीज विराजमान है, जो कि पूरी तरह से वास्तु सम्मत है। यहां पर एक और आध्यात्मिक पहलू है। ब्रह्म स्थान को हमेशा ओपन रखा जाता है। ब्रह्म स्थान में डीटीज होने का मतलब है, श्री विग्रह का ब्रह्म स्थान में होने का मतलब यह है कि यहां पर हमारी प्रार्थनाएं फलित होंगी, हम अपनी प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के दर्शन के लिए जो भी व्यक्ति जाते हैं वो अपने मन में कुछ ना कुछ प्रार्थना लेके जाते हैं और उनकी प्रार्थना फलित होती है, वो प्रसन्न होते हैं और पुनः जाते हैं। जब भी ब्रह्म स्थान में कोई प्रार्थना की जाएगी तो ये प्रार्थना हमारे मस्तिष्क से निकल के प्रभु के चरणों में विराज करके और ये खुले आसमान में चली जाती है और वहां से प्रभु की कृपा से वो ऊर्जित होकर वापस हम पे बरस पड़ती है। इससे व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, संसार का, सबका कल्याण होता है। इसीलिए हमेशा से परंपरा रही है कि मंदिर का वास्तु है तो मंदिर के वास्तु में डीटीज श्री विग्रह को ब्रह्म स्थान में रखा जाएगा और भवन वास्तु है तो वहां पर ब्रह्म स्थान यानी कि आंगन को खुला छोड़ दिया जाएगा। आप जिस भी किसी कोने पे, आप जिस भी किसी एंगल से श्री जगन्नाथ जी मंदिर को देखेंगे, आपको ये साफ साफ स्पष्ट दिखाई देगा कि वास्तु लॉज को प्रॉपरली यूज किया गया है और वास्तु लॉज को प्रॉपरली अप्लाई किया गया है और बहुत सूक्ष्म लेवल पे अप्लाई किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको एक और रहस्य की बात बताता हूं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो वहां पर श्री विग्रह हैं श्री जगन्नाथ जी के, बहन सुभद्रा के और बड़े भाई बलराम के, इनके श्री विग्रह यंत्रों के ऊपर विराजमान है। यंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया है और मैं कभी आपको अपनी और वीडियो में यह भी बताऊंगा कि क्यों वहां पर बहन सुभद्रा का रंग पीला है और श्री जगन्नाथ जी का रंग काला है, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे। आज यंत्र की बात, आपको यंत्र का गहनतम रहस्य आपको बताता हूं। श्री जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है वो श्री यंत्र पे विराजमान है। श्री यंत्र, आपने सबने श्री यंत्र का नाम सुना है और आप श्री यंत्र को अच्छे से जानते हैं। रोग नाशक, क्लेश नाशक, विघ्न नाशक, धन का देने वाला, धान्य का देने वाला, संपत्ति का देने वाला, ऐश्वर्य का देने वाला, आपकी डोमिनेंस का देने वाला, पावर का देने वाला, संतान को देने वाला, इन सब को देने वाला जो मुख्य यंत्र है वह श्री यंत्र। ये वही यंत्र है जो अपने आप उकर गए थे जमीन में अमेरिका में कुछ वर्ष पहले। श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा श्री यंत्र के ऊपर विराजमान है। देवी सुभद्रा की प्रतिमा भुवनेश्वरी यंत्र के ऊपर विराजमान है। आपने श्री यंत्र का नाम तो अक्सर सुना है, लेकिन भुवनेश्वरी यंत्र का नाम आपने कम सुना होगा। दोस्तों, भुवनेश्वरी यंत्र वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक को देने वाले हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी का नाम भुवनेश्वर ऐसे ही नहीं पड़ा है। आप देखिए कि हमारे महान ऋषि मुनि कितने ज्यादा गहन चिंतन करते थे, कितनी उनकी गहन मेडिटेशन और ध्यान था, साधना थी कि एक एक वस्तु का निरूपण जो किया गया है वो पूरी तरह से सनातन धर्म के मान्य नियमों के आधार पर किया गया है जो सबके लिए कल्याणकारी है। तो देवी सुभद्रा भुवनेश्वरी यंत्र पर विराजमान है। बलदाऊ तारा यंत्र पे विराजमान है। अब तारा यंत्र क्या है, यह आपके लिए और नई चीज होगी। तारा यंत्र कष्ट और गरीबी के नाशक हैं। तारा यंत्र जिस भी व्यक्ति को गरीबी और कष्टों में घिरा हुआ हो उसको तारा यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, ये उनके नाशक हैं। क्योंकि बलदाऊ यहां पर बड़े भाई की भूमिका में है जो एस्ट्रोलॉजिकली मार्स या मंगल है। तो यानी कि अगर आपका मंगल रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आपके जितने प्रयास हैं विफल हो जाएंगे। तो जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएं, इसके लिए बड़े भाई को ऐसे यंत्र पे बिठाया गया है जो कि तारा यंत्र है, कष्टों को नाश करने वाला है। दर्शकों,
मुझे बहुत आनंद आया। मैंने आपसे अपने जो अनुभव हैं, जो रिसर्च है मेरी श्री जगन्नाथ जी मंदिर की, वो शेयर की। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रिसर्च को आप कृपया आगे बढ़ाइए, आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मैं हमेशा आपके लिए इस तरह की नई नई चीजें लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। हरे कृष्णा।